बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सुबह सुबह बारिश आ रही है। टाइम लगभग अभी 6 ही बजे हैं और पानी की बोतल देख के आप सोच रहे होंगे कहीं जा रहा है, कहीं मेरे पेट में दिक्कत हुई है। कल शाम से ही फिर रात को बुखार भी हो गया, तो सुबह डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सामने घर के सामने ही है एक हॉस्पिटल, उसमें जाएंगे तो देखते हैं वो कैसे क्या कुछ, अगर उनकी दवाई से आराम होगा तो ठीक है, नहीं दिन में फिर मदानता का अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा। ये देखो मम्मी नींद में आ रही है। अब जा रहे थे तो मम्मी को बोला भाई एक बार गेट गुट संभाल लो, और शेफी ओले दोनों के बेचैन हो रहे भी सुबह कहाँ जा रहे हो। क्या कर नींद में भाई, सारी रात तुम्हें टेंशन में नींद कम आई कि अब सुबह इसकी टेंशन। रात में कौन सी टेंशन थी? दस्त की टेंशन थी कि तो दस्त लग रहे थे। अगर रात में टेंशन थी, सुबह इसकी टेंशन। रात को तो थी ना, बूंद पड़ गई क्या बात? बहुत आ रही है, थोड़ी सी आ रही है। मोहन भैया गाड़ी साफ करने आ गए हैं, पूछ रहे हैं कौन सी गाड़ी लेके जाओगे। हल्की सी बारिश आ रही है। मम्मी छतरी रही ले जा सामने तो जाना है रोड के पास। चलो अब चलते हैं अभी हॉस्पिटल सुबह। Fire went out like रात को खाना खुना खाया, उस टाइम पे इतना दर्द नहीं था। फिर 2 बजे रात को बहुत दर्द हो गया, लेकिन मैं 2 से लेकर 6 बजे तक तो मैं कंट्रोल कर गया था। उसके बाद मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने मम्मी को उठाया, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। फिर मम्मी ने चेक किया तो फीवर भी था। फिर मम्मी ने दी मेरे को मेफ्टाल स्पास और एक ऑक्सीफ्लिन और पैरासीटामोल, उनसे तो कोई आराम नहीं हुआ। फिर मम्मी बोले कि घर के सामने डॉक्टर है हॉस्पिटल, एक बार उसमें चेक करवाया। अब यहाँ पे आए तो मेरे को ड्रिप लगा रखी है। 2 ड्रिप लगेंगे, लगभग 2.5 से 3 घंटे तो आराम से लगे जाएंगे इनमें। पापा आए हुए साथ में, शेफी शूफी को ओली को बुक करवा दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आइडिया था। मम्मी जैसे बता रही थी ड्रिप लगाएंगे, अभी ये एक ऐसी लग गई, अब ये दूसरी है, ये शायद 250 ml की होगी और फिर एक 500 ml की और लगेगी। तो ये इमरजेंसी रूम है इनका। यहाँ पे 3 बेड है, पंखा, एसी और ये एक ग्लूकोज का स्टैंड और थोड़े बहुत कोई मशीन और इंस्ट्रूमेंट इनके रखे हुए हैं। बाकी वाइट पर्दों का शौकीन है। यहाँ इमरजेंसी में वाइट पर्दे मिल गए मेरे को। साफ सफाई भी ठीक कर रखी है। अलग अलग से ये यहाँ इन्होंने ड्राई और वेट के लिए डस्टबिन रख रखे हैं। ये पापा चाय और नाश्ता ले आए, क्योंकि रोड से उस साइड ही अपना घर है और आमने सामने घर और हॉस्पिटल है। पापा वहीं से मोहन भैया रोड पे आ गए थे, वहाँ जालियों से वहाँ मोहन भैया ने पकड़ा दिया। खाना तो क्या, चाय नाश्ता यहाँ से पापा ले आए। अभी थोड़ी देर पहले अखबार पढ़ रहे थे, अब आराम से चाय पी रहे हैं। टाइम तो पास करना ही है यहाँ 2-3 घंटे। थोड़ा सा रह गया बस, ये लास्ट ट्रिप और रह गई है। 2 घंटे तो हो गया आए हुए, बस आधा 1 घंटा और लगेगा। चल पड़े भाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके, और सुबह जब आए थे जब तो इतनी बारिश नहीं थी, और अब तो पूरी तेज़ बारिश आ रही है। देखो पूरी तेज़ बारिश आ रही है और टाइम हो गया लगभग 9:30 बज गए। अब ऑफिस टाइम हो गया। ये थोड़ी देर में ना गुड़गांव में ट्रैफिक देखना, मौसम बिल्कुल एक सा मौसम हो रखा है। ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी देर तक बारिश आएगी। सुबह
ये मेरे को लग गया था जब पापा शैफी को बुक करा के लेके आए तो बारिश आएगी आज तो, लेकिन ये नहीं पता था इतनी तेज और इतनी देर तक आ जाएगी। 2 ही मिनट का रास्ता है घर का। घर पे चलते हैं अब, प्रावी से मिलते होंगी होगी। ट्रैफिक देखिए तो इसकी मैं बात कर ही रहा था, इतनी देर में ही ट्रैफिक लग गया। घर आ गया, अब बारिश में उतर के जाना पड़ेगा छतरी के साथ। प्रावी आ रही है भाई मिलने। लड़ी वेट मशीन रखा कि तुरंत जाओगे कितने के। देख देख मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। पुचकार दे मम्मा। कौन है तू? अच्छा पिट्टी कर दे, हेलो कर दे सबको, पिट्टी कर दे, हेलो कर दे, कहते हेलो गाइस। बारिश में नहीं घूमने जाना तेरे को? नहीं जाना? अच्छा तो नहीं लेके चल। नहीं जाना इसको, नहीं लेके चल। अच्छा नहीं जाना। मम्मी पिट्टी करते, पीटी नहीं करते मामू की, एक बार कर दे पिट्टी। पीटी नहीं करते मामू की। नो 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 नो। अरे खुश हो रही है बिल्कुल पीटी करके। तो देखो क्या हो गया, यही तो था, मैं अभी तो आया हूँ, थोड़ी देर के लिए तो गया था। ये हो गया भैया, बाहर लेके चलो। बारिश असल में तो इसको बारिश का पता लग गया, भाई बारिश आ रही इसलिए शोर मचा रहा, भी बाहर लेके चलो मेरे को बारिश में। नीतू लग रही है भाई किचन की साफ सफाई करने, सारी किचन खिंडा रखी है, सारे किचन को सेट कर रही है। प्रावी को मेरे को दे दिया संभालने के लिए, और इधर मम्मी पापा थोड़े से सेटिंग चेंज कर रहे हैं, शेफी के लिए जगह बना रहे हैं। यहाँ पे शेफी को यहाँ बांधते हैं ना तो शेफी बेड पे बैठ जाता है, सारी बेड की चादर गंदी कर देता है। बाकी अब मैं प्रावी के साथ रेस्ट करता हूँ, दवाई लेके, कुछ खा पी के और दवाई लेके फिर रेस्ट करते हैं। और प्रावी देखिए मामू क्या कर रहे हैं। सो गया था भाई, अब उठाऊं तो उस टाइम से लगातार कंटिन्यूटी में बारिश होने लग रही थी, और मैंने कैमरे में देखा बाहर पानी, गली में पानी दिखाता हूँ मैं आपको। पानी तो क्या, यहाँ चाहे जाए किश्ती ले आओ, ऐसा काम हो रखा है। ये देखिए पानी, कितना पानी भर गया बिल्कुल। ये तो बीच यहीं गुड़गांव में ही बन गया आज तो। मेरे को नहीं पता था इतनी बारिश आ जाएगी, बस ये था भाई चल बारिश आ रही है, थोड़ी बहुत तो आती है यार, अभी भी आने ही लग रही है थोड़ी थोड़ी। चप्पल मेरी पहनाया। चप्पल तो क्या तेरी, क्या मेरी, तूने मेरी पहन रखी है। भी पहन के आई तेरी। ये देखो ये लाडी भी आई हुई है बाहर। लाडी बीच देख ले, गुड़गांव में बीच आ गया। लाडी का तो चप्पल में ध्यान है, किसने मेरी मम्मी की चप्पल पहन रखी है। पानी निकलेगा ऐसे बाहर। बाहर किसको निकलना है? लाडी को तो वैसे तैरा देंगे। चले लाडी, तैरने चलेगी लाडी? पानी देख रही है। अभी ये सो के उठी यार, इसका चप्पलों में ध्यान हो रहा है कि ये तो मेरी मम्मी की चप्पल पहन रखी है इसने। बाकी उम्मीद नहीं थी इतनी बारिश आ जाएगी, ये था भाई हाँ मौसम खराब, बारिश आ रही है, पर अलग ही फीलिंग आ गई मेरे को देख के। यहाँ पे तो गोवा वैसे ही गया मैं बीच देखने, 2-4 दिन लगातार यहीं बारिश हो जाती तो यहीं देखने को मिल जाता। सुबह तो मैं एडमिट था, मेरे लूज मोशन हो गए थे, अपनी बारी मेरी ताई दे दी, और मेरे पीछे पीछे मम्मी भी आ गई। अब मम्मी को लेके आया हूँ, मम्मी की स्लीप निकलवाई है, मम्मी को दिखाएंगे। सेम प्रॉब्लम मम्मी है, बस मम्मी के थोड़े से लूज मोशन नहीं है, मेरे लूज मोशन ज़्यादा थे। पानी में दिक्कत लग रही है मेरे को तो आरओ की, क्योंकि यहाँ पे गुड़गांव में जैसे ही बारिश आती है तो पानी मिक्स हो जाता है। 1-1.5 महीना फिर से बिसलेरी का पानी पीना पड़ेगा। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, पिछले साल भी हुई थी,
पिछले साल तो इतना ज़्यादा हमने महसूस नहीं किया, लेकिन इस बार फिर यही लगा भाई ये हर सीज़न में गड़बड़ होएगी। अब जाते हुए बिस्लरी का पानी लेके जाएंगे। 6-7-8 महीने पिया वो कभी, शायद बिस्लरी का कंटिन्यू पिया था कंटिन्यू, लेकिन उसमें हमें ये चीज़ नहीं रियलाइज़ हुई ना भाई ये रेनिंग सीज़न में हो रहा है। ये था बस भाई पानी हमें सूट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ सेक्टर 9 में आने के बाद पानी अब सूट कर रहा था। अब दिक्कत आई यहाँ 3-4 महीने में आने के बाद, अब फिर से 2-4 महीने जितना भी मतलब जब तक ठीक लगेगा पानी पीना पड़ेगा पैकिंग का। अब डॉक्टर आने वाले हैं, स्लिप निकलवा रखी है, डॉक्टर को दिखा के फिर मिलते हैं आपको। हम पीछे ना रह रहे किसी चीज़ में, एक जना जो करेगा दूसरा करे माँ बेटा का हमारा करड़ा रिलेशन है। फिर अब गोवा तो कौन चाले, गोवा ना चाले तब रीस तो करनी बीमारी की रीस करनी, घूमन फिरन की रीस करो, खान पीने की तो मैं कह नहीं सकता, घूमन फिरन की तो करे सको। खान पीने तो नवेरा है, 2 दिन खवा दिया था, फिर तीसरे दिन फिर हॉस्पिटल में, 2 दिन ना उठा है, बीपी अगले दिन बढ़ लेगा, शुगर बढ़ जाएगा। शुगर तो ले अभी है तो नहीं, पर ऐसे खाए पियोगे तो बढ़ भी जाएगा। खाए गई तो मिठे गई मिठाई तो बंद जाएगा, वो तो मैं परहेज रखूँ जब थोड़ा सा यही है। 1 साल से डॉक्टर ने बिल्कुल बोल रखा है या तो दवाई खा लो या मिठाई खा लो, एक चीज़ खानी पड़ेगी। चलो अब डॉक्टर को दिखा लेते हैं, वह डॉक्टर का टाइम हो रहा है। चल पड़े भाई, मम्मी को दिखा के, मम्मी को भी टैबलेट दे दी है। पानी के कारण समस्या है, पानी के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर बिस्लरी का पानी पियो। आप थोड़ी रिकॉर्डिंग करो, मैं इधर गाड़ी बैक कर लूँ। या तो उबाल के पी लो भाई, उबाल के ठंडा करके, या बिस्लरी। मेरे को तो बिस्लरी से भी ज़्यादा विश्वास उबाल के ठंडा करने के पीने में है, वो ज़्यादा सेफ है। अब तो लिहाब के लिए तो दवाई ले ली है, 2-3 दिन तो अब खानी पड़ेगी आगे। अब पानी शुरू करना पड़ेगा, बड़ा पतीला रात को उबाल के रख दें, सुबह तक ठंडा हो जाए, सुबह रख देंगे रात तक हो जाएगा। ये तरीका है। ऊंची दुकान और फीका पकवान देख लिया, गुड़गांव का पानी इससे अच्छा तो हिसार का बहुत बढ़िया था। ये दिक्कत हिसार में कभी नहीं आई इतने सालों में, और यहाँ ये दिक्कत हर बारिश में होती है। ड्रेस देखो आप, ये स्कूटी पे जा रहे हैं सामने, क्या हो गया? ड्रेस में क्या कमी है? कमी नहीं, मेरे अलग सा कॉम्बिनेशन है। ऐसे आजकल तो ये कंपनी वाले फैक्ट्री वाले पता नहीं क्या बना दे। अरे बना तो दे, पर मतलब उन्होंने डाल रखा है ना, अलग सा कॉम्बिनेशन लगा। शाम का टाइम हो रहा है, ट्रैफिक खूब हो रहा है, कुछ रोड टूट गए बारिश के कारण। अभी बनाया था ये, एक बारिश भी नहीं निकाल पाया। इसको बेटे को अजीब लग रहा है, वो उसने डाल रखा है मैरून कमीज और ऑरेंज सलवार। वो देखो हमारे आगे जा रही है। मैं तो ब्रेड खा रहा हूँ, मम्मी ने चावल बनवा रखी है, मम्मी चावल खा रही है दही के साथ, और मैं ब्रेड और दाल खा रहा हूँ। फिर रोटी तो मना कर दी थी डॉक्टर ने 2 दिन के लिए। कल देखूंगा, कल भी अगर मूड हुआ तो खाऊंगा, क्योंकि मेरे को आराम लग रहा है, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ थोड़ा हल्का ही खाना ठीक है। खाओ भाई, स्पेशल डाइट खाओ बीमारा की। दही तो मैंने ली थी एक बार, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा मीठा डाल लूँ, चावल में मीठा डालना है, बीमार बेच सके पर जीप तरह नेटती के करा, इसलिए चावल में थोड़ा सा मीठा डाल लिया। और एक ब्रेड खाऊंगी अपने दही के साथ, दाल खाने का मेरा मूड नहीं है। आप भी खाओ, आप कौन बीमार वो जो चावल खाया करे। वैसे तो खिचड़ी खानी चाहिए, खिचड़ी कल खाई थी, दलिया भी सुबह खाया था, मूड नहीं था बिल्कुल भी, मगर थोड़े से चावल खा लिया। दाल चावल बनवाए थे, फिर दाल भी खाने का जी नहीं करा, हमारे में जी तो नहीं करता कुछ भी खाने का। मीठा डाल लिया है, थोड़ी सी दही ले होंगी। मैं तो बल्कि मम्मी को बोल रहा था, मैं कहा मम्मी सुबह पोहे बनाइयो, और सब्जी में दाल से अलग कोई सब्जी बनाइयो, क्यों आलू भी अच्छे लगते हैं, तरी वाले आलू वो सुबह खाए थे, अब दाल खा ली। आलू ज्यादा खाने थे, डॉक्टर ने मना करा ज्यादा आलू खाने से। या तो मैं कहा सुबह चने बनाइयो या फिर मैं कहा पोहे बनाइयो, इन दोनों में से कोई आइटम बनाइयो सुबह। ब्रेकफास्ट में पोहा बनाओगे, चना तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब खा लेते हैं खाना, दवाई पानी लेके सोएंगे। मिलते हैं आपको कल एक और नए वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।